ठीक है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स अफेक्टिंग? बेटा वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विस्कोसिटी को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी बेटा कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके चेंज होने से विस्कोसिटी भी चेंज हो जाती है, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, बेटा पहला फैक्टर सब में यही होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और बेटा आपको दिमाग चलाना है, बेटा ये वो टॉपिक्स है जिसमें हम आपसे बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, लिहाजा अपने कान और आंखों को खोल के रखिएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं फैक्टर को एक्सप्लेन करने के बाद आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि इसको बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ेगी या कम होगी। मींस रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? बेटा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे क्या कहा जाता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अगर आप लफ्ज को देखें तो इंटर का मतलब होता है दरमियान, बिटवीन। जैसे आप लोग मैट्रिक के बाद इंटर में आ गए, तो आप किस में आ गए? दरमियान में आ गए। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब मैट्रिक के बाद इंटर में आ गए यानी कि दरमियान में आ गए। किसके दरमियान में भाई? वेरी गुड, अपनी बचकाना जिंदगी, स्कूल लाइफ, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ यानी यूनिवर्सिटी लाइफ के दरमियान में आ गए। ठीक है, बिकॉज आपका जो कैरियर है वो आपकी यूनिवर्सिटी से बनता है। ऑब्वियसली बात है बेटा, आप जो फील्ड सेलेक्ट करते हो इंटर के बाद वही आपका कैरियर बनता है। आप में से कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो फिर ऑब्वियसली वो डॉक्टर बनेगा और वही कैरियर होगा उसका। ठीक है भाई, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो वो इंजीनियर बनेगा और वही कैरियर होगा उसका। तो ये आपका कैरियर बेसिकली यूनिवर्सिटी से शुरू हो जाता है। तो कीप दिस इन योर माइंड कि इंटर का मतलब होता है दरमियान। जब मैं बोलूंगा इंटर मॉलिक्यूलर, तो मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती है? फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? अट्रैक्ट कर रही होती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। नाउ माय क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है, मैं दो लिक्विड्स को कंपेयर कर रहा हूं, एक जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, दूसरी जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, यानी एक लिक्विड जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और दूसरे जिसके मॉलिक्यूल्स वीकली अट्रैक्ट करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी? जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी या जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी? हाँ भाई, किसमें बताइए? जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहां पर मौजूद बच्चे कह रहे हैं जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, आमना, अली अहमद, अशनव, ये लोग कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वफा भी कह रही हैं। अच्छा, मैं अगर रीजन पूछूं आपसे, क्या क्या बच्चा कह रहे हैं? खुला खुला होगा, खुला खुला, बंद बंद होगा। हाँ हाँ, ज्यादा। हाँ भाई, और कोई बात, कोई मजेदार बात करें। रमीशा कह रही हैं जो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते मीन जिसमें इसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी। बेटा आप इतना लंबा लिखा रमीशा, मुझे लगा रीजन लिखा है। बिकॉज मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो बेटा यही तो वजह है। सवाल को ही आपने जवाब बना दिया। बेटा देखो, आपने फ्रिक्शन में सरफेस एरिया इन कांटेक्ट के बारे में पढ़ा है? आपने फ्रिक्शन के टॉपिक में ये पढ़ा है कि वाई के रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन? उसका रीजन क्या पढ़ा है? बेटा याद रखिएगा कि एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस है जो हमारे बच्चों को सही से पता ही नहीं होता, जिस कॉन्सेप्ट के बगैर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी ना मुमकिन है एक्सप्लेन होना। वो कॉन्सेप्ट होता है बेटे सरफेस एरिया। ये इतना अहम कॉन्सेप्ट है साइंस का कि इसके बगैर ना आप फ्रिक्शन को सही से समझ सकते हो फिजिक्स में, ना आप केमिस्ट्री में एवापोरेशन को,
और ना ही बायोलॉजी के अंदर जो बायो के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि जो रूट्स सॉइल में होती है और वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, यानी एब्जॉर्प्शन। आप बेटा सरफेस एरिया को जाने बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ भाई, कपड़े धोते हैं तो क्या होता है, पहले गीले नहीं होते, ऐसा ही होता है ना भाई। आपने एक चादर धोई, चादर गीली हो गई, है ना, कैसी जबरदस्त बात है। फिर आपने उस चादर को फैलाया सुखाने के लिए, यानी रस्सी पे डालना है। अब मुझे बताओ, फैला के डालोगे के डालोगे, उससे क्या होगा? जी, आपने उस चादर को जब रस्सी पे फैला सुखाने के लिए डाला, तो आप उसे फैला के डालोगे या फोल्ड करके डालोगे? क्यों? अगर फोल्ड करके डालोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली बेटा, जब आप उसको फैलाओगे ना, तो आप देखोगे कि उसका ज्यादा एरिया हवा और धूप के कांटेक्ट में आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। और जितना ज्यादा एरिया हवा और धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, उतनी तेजी से चादर सूखेगी। बेटा, गीली चीज का सूख जाना, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें? एवापोरेशन, है ना भाई। कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? एवापोरेशन। जब फैला दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया इन कांटेक्ट। क्या मतलब होता है? एरिया इन कांटेक्ट। जब आपने चादर को फैलाया तो चादर का ज्यादा एरिया हवा और धूप के कांटेक्ट में आ रहा है। ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आने का मतलब होता है सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। और सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो आपने देखा चादर तेजी से सूख गई। अब देखो ये कैसा कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स में स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों ज्यादा है रोलिंग फ्रिक्शन से? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो ऑब्जेक्ट है और सरफेस है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, एरिया इन कांटेक्ट ज्यादा है। ठीक है बेटा, ये अगर ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है, तो इतना सारा एरिया कांटेक्ट में है भाई। जिस तरह सरफेस एरिया या एरिया इन कांटेक्ट ज्यादा हुआ तो एवापोरेशन तेज हुई, ज्यादा हुई। बिल्कुल ऐसे ही जब एरिया इन कांटेक्ट ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, इसी वजह से इसको धक्का लगाने में परेशानी होगी। लेकिन अगर हम इसके नीचे व्हील लगा दें, तो अब देखो सरफेस एरिया, एरिया इन कांटेक्ट कम हो गया, इसी वजह से फ्रिक्शन कम हो गई। दैट्स व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग। अब देखो, सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको फ्रिक्शन की ये वाली बात मजे से समझ में नहीं आएगी। एवापोरेशन वाली जो बात मैंने बताई वो सही से समझ में नहीं आएगी। आप में से जो स्टूडेंट बायो के हैं वो कहते हैं कि जी रूट्स के अंदर रूट हेयर होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। आप रेस्पिरेशन, सांस लेने वाला पढ़ते हैं कि जो वो सरफेस जो सांस लेने में हेल्प करती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या सरफेस, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ कि आप में से किसी ने सवाल भी किया ये है भाई? जहां तक मुझे मेरे इल्म में है, बायो के बच्चों ने चैप्टर 13 पढ़ लिया है ना रमीशा? है ना भाई? है ना भाई? नहीं पढ़ा है? वफा कह रही है हाँ, आमना कह रही है हाँ। तो उसके अंदर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस पढ़ी हैं? और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। वहां किसी ने पूछा था व्हाट इज सरफेस एरिया? यही हमारी लैकिंग है बेटा। आप लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग मुताल्ला पाकिस्तान पढ़ते हो। अब हर सब्जेक्ट को मुताल्ला पाकिस्तान बना के पढ़ते हो। रट्टा रट्टा रट्टा, अबे पूछो तो सही, इतना भारी और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया और पता ही किसी को नहीं। ठीक है भाई, तो अब देखो जरा होगा क्या। अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, यानी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो लेयर्स ज्यादा करीब होंगी। लेयर्स ज्यादा करीब होंगी तो ज्यादा कांटेक्ट में होंगी, ज्यादा कांटेक्ट में होंगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी। उसी फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। समझ में आई बात? नाउ ये रीजन है। ठीक है भाई, तो लिखेंगे ग्रेटर द intermolecular force, more will be the viscosity
एंड वाइस वर्सा। क्या लिखा है बेटा? ग्रेटर द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जितनी ज्यादा होगी, मोर विल बी द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। एंड वाइस वर्सा मतलब इसको उलट कर दो कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जितनी कम होगी, विस्कोसिटी भी उतनी ही कम होगी। नाउ व्हाट इज द रीजन? तो इसके नीचे रीजन लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that greater intermolecular force cause more area in contact of layers, resulting in the increase in viscosity। ठीक है बेटे? तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। अब फैक्टर क्या है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होगी, वीक होगी, तो विस्कोसिटी भी कम होगी। और इसकी वजह क्या है कि बेटा जब लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो लिक्विड की लेयर्स एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं और इसी के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, लेयर्स उतनी ही ज्यादा कांटेक्ट में होंगी, लेयर्स जितनी ज्यादा कांटेक्ट में होंगी, फ्रिक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, विस्कोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात बेटा सबको? पहला फैक्टर क्लियर हो गया, क्योंकि बेटा पूरा रीजनिंग एस्पेक्ट से डिस्कस किया जा रहा है। नाउ द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। बेटा दिमाग चलाओ, सवाल कर रहा हूं, एक दिमाग चलाना। आपको क्या लगता है, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी सिर्फ आपका माइंड जानना चाह रहा हूं, आपको क्या लगता है टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? अच्छा, आपको पता है इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे, खुसूसन खवातीन जो है, वो किचन साइंस लेके आएंगे अभी। अभी आप देखिए, हाँ भाई, मनाहिल कह रही है कम होनी चाहिए, अली भी कह रहा है कम होनी चाहिए, आमना कह रही है बढ़नी चाहिए, अली अहमद ने पहले कुछ लिखा पर शायद सेफ खेलना जी। और बच्चे, आमना, आमिर, आप बताओ बेटा। उमामा, आयशा, अशनम, फैज। फैज कह रहे हैं कम होनी चाहिए, बढ़ा देंगे थोड़ी, बढ़ा देंगे तो होगी। बेटा क्वेश्चन मेरा ये है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? महानूर फातिमा कह रही है कम होनी चाहिए, आखिर कह रहे हैं ज्यादा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों बोला था कि बहुत सारी खवातीन इसमें किचन साइंस लेके आएंगी हैं। एक मर्तबा मैं यही पढ़ा रहा था तो मैंने यही बात पूछी, तो एक बच्ची ने बोला ये सर बढ़नी चाहिए। मैंने उससे पूछा अच्छा क्यों? कहने से जब सालन पतला होता है और हम उसे हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर तो सालन गाढ़ा हो जाता है भाई। लोग कह रहे खवातीन ही नहीं, लड़के भी ऐसे ही सोच रहे हैं। रमीशा कह रही है टेम्परेचर से विस्कोसिटी बढ़ेगी है भाई। ये वाली बात कितने लोगों के जहन में आई थी पहले ये बताओ, जो मैंने बताई? अच्छा भाई देखो, ईमानदारी से लड़के बता रहे हैं कि ये वाली बात जहन में आई थी। अली अहमद, लड़कों के जहन में क्यों आ रही है? किसी एक लड़की ने नहीं बोला। हाँ तो रमीशा किसकी बात आई थी, पर सालन की नहीं आई थी। वफा भी कह रही है सालन में से
वफा ने रीजन सही बता दिया भाई, सालन क्यों गाढ़ा होता है। बेसिकली वाटर एवापोरेट हो जाएगा जी, वफा ये रीजन है। वफा वेरी गुड बेटा, तुम्हारी भी किचन साइंस अच्छी है। अच्छा भाई, अब मैं आपको एक साइंस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं कि इस चीज को जहन में रखते हुए, वैसे मैं चाह रहा था आप लोग दिमाग चला लें, कुछ लोगों ने सही भी, अब मुझे नहीं पता कि तुक्का लगा के सही बताया है या कैसे। बहरहाल बेटा, एक रिलेशनशिप बता रहा हूं कि टेम्परेचर और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सोचो, जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है पिघल के, और लिक्विड को हीट करते हो तो वो गैस बन जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिड लिक्विड, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। ये किस चीज को शो कर रहा है, वेरी गुड, ये किस चीज को शो कर रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो रही है। सॉलिड की सबसे स्ट्रांग होती है, हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगी, कम होते होते इतनी कम होगी सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, मजीद बढ़ाओगे तो कम होती जाएंगी, इतनी कम हो जाएंगी कि लिक्विड गैस बन जाएगी। बेटा ये किस चीज को शो कर रहा है कि टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगी तो विस्कोसिटी भी कम होनी चाहिए। अभी पढ़ाया ना कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा तो विस्कोसिटी ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम तो विस्कोसिटी कम। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगी तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। अब सालन वाली बात का क्या कॉन्सेप्ट है, तो बेटा ऑलरेडी वफा इसको एक्सप्लेन कर चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से कर चुकी है कि बेटा जो सालन में जो पानी होता है ना, वो एवापोरेट होने की वजह से गाढ़ापन आता है। बेसिकली आप किसी मिक्सचर की बात ही नहीं कर सकते इसमें। कोई चाय पे लेके जाता है, कोई सालन पे लेके जाता है, वो भाई एक सिंगल प्योर लिक्विड की बात हो रही है। किसकी बात होती है, एक सिंगल प्योर लिक्विड की, कि उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होती है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी भी कम होती है। तो बेटा लिखेंगे विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन decreases with the increase in temperature and increases with the decrease in temperature। क्या मतलब है इसका, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करने से विस्कोसिटी बढ़ेगी। अब रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू द fact that increase in temperature decreases the intermolecular force causing the viscosity to be decreased। हाँ भाई लिख लें, हाँ भाई। तीसरा फैक्टर है साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स।
बेटा जिस तरह नाइन्थ में भी रीजन आते थे ना, उस तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी रीजन आते हैं। यानी शॉर्ट सेक्शन बी जो होता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वाला, उसमें एक क्वेश्चन होता है गिव द फॉलोइंग रीजंस।